साथियों, आप सबको जय जयवीडी। मैं स्नेहा पटेल, प्रयागराज यूपी से। वैसे तो बहुत सारे लोग अवगत हैं हमसे, क्योंकि आज दद्दा जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम दे रखा है हम सबको कि पूरे इंडिया में लोग जानने लगे हैं, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। तो आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, जय जयवीडी। और आज की इस जूम मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, या फिर जितने लोग अभी आएंगे, सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आज की जो मीटिंग है वो हम लोग पूरी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन पल होता है हम लोगों के लिए। ये समझ लीजिए कि बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है कि ऐसा समय आता है हम लोगों के पास कि हम लोग बोलते हैं और पूरा भारत हम लोगों को सुनता है। तो ये जो लम्हा होता है साथियों, बहुत ही प्राउड फील करवाता है हम सबको कि इतने अच्छे मुकाम पे आज हम लोग हैं कि हम लोग बोल रहे हैं और सारे लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन चीज है जो आज दद्दा जी के माध्यम से हम सबको मिली, जो कि आज मैं अपने घर पे रह के बोल रही हूँ और पूरा इंडिया मुझको सुन रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने ग्रेट जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं। और आज तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी अपनी टीम का, क्योंकि हमारी जो सक्सेस होती है वो भले हमारे गुरुओं के सिखाने से मिलती है, गुरुओं की संगत से मिलती है, गुरुओं से सीखने से मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी टीम हमारे साथ नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। ये फीलिंग मेरे को अब हो रही है। बहुत सारा चीज मैं मतलब महसूस करती हूँ अब फील्ड में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं, जैसे जैसे हम लोगों का यहाँ पे आ, एक मतलब जैसे जैसे काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एक नया नया एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल रहा है। अभी इस टाइम मेरे को लगता है कि टीम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके पास अगर एक बेहतर टीम है तो आप पूरी तरीके से हंगामा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एक टीम को संभालना, जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है, एक टीम को संभालना बहुत मुश्किल है। बनाना इजी है मगर संभालना बहुत मुश्किल है, ये हमें समझ आता है। और बहुत सारा एक्सपीरियंस आज हम आप सबसे शेयर करेंगे। और आज की जो मीटिंग है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप लोग आज प्रयागराज के बहुत सारे नए नए लोगों को सुनने वाले हैं, जो कि जेएमबीडी में बिल्कुल आग के तरीके काम करने वाले हैं और जिनकी स्टार्टिंग इतनी धमाकेदार होगी। साथियों, सोचिए उनकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन और कितनी शानदार होगी। तो आज आप लोग बहुत सारे लोगों से रूबरू होंगे, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को आप लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल की गहराइयों से दद्दा जी को धन्यवाद करती हूँ। दद्दा जी के लिए कोई शब्द ही नहीं रहता है जब बोलने को होता है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम दे रखा है हम लोगों को, जो प्लेटफॉर्म दे रखा है, मतलब यहाँ से हम लोग इतना बेहतर कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसी भी हो जाएगी, कि आज लोग चाहते हैं कि हम अभी मैं बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं किया यहाँ पे, बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आज लोग हमारी जब लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो लोग कॉपी करना चाहते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि हम ऐसी जिंदगी जिए कि लोग हमको कॉपी करना चाहें। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा श्रेय दद्दा जी को जाता है, अपने मैनेजमेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, उनकी सोच इतनी बेहतरीन है, जो आज 150 करोड़ की अपनी जनसंख्या हो रही है, उसमें से ओनली 1% दद्दा जी ऐसे हैं जिनकी सोच इतनी खूबसूरत और सबके लिए इतनी बेहतरीन है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि पूरी इंडिया को एक नया अवसर दे रहे हैं।
अभी बात करें, अब जब भी कहीं पे बात होती है तो बेरोजगारी और बीमारी, जिसको बेरोजगारी और बीमारी जिसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, अगर 100% जीएमबीडी पे काम किया जाए तो, जहां तक मुझे ये फीलिंग होती है, जहां तो इतना बेहतरीन सा सिस्टम देने के लिए दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें मैं हृदय की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। और इसी क्रम में हम अपने रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर की तो क्या ही बात करें। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ऐसे सीनियर्स, ऐसे गुरु मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने जिंदगी को एक नए तरीके से जीना सिखाया। और बात करें सिस्टम की तो उसका भी बहुत सपोर्ट मिलता है सर से पूरी तरीके से। मतलब जब भी सर से बात होती है तो सर इस तरीके से कभी नहीं बात करते कि मुझको कुछ आता है। वो हमेशा इस तरीके से बात मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे और सुधारने की जरूरत है। कभी तारीफ भी करनी होती है तो बोलते हैं कि अच्छा है लेकिन इससे बेहतर कर सकते हो। तो इससे एक बार ये होता है कि मतलब अच्छा तो मतलब इससे भी अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो सर का बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा साथ मिलता है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, एक बात मैं और शेयर करूंगी कि धन्यवाद देने का ये जो सुनहरा अवसर प्राप्त होता है ना हम सबको, ये बहुत कमाल का होता है। क्योंकि वैसे तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पूरी भारत के सामने सबको धन्यवाद देना होता है ना, वो फीलिंग अंदर से आती है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही ये कैसा कितना बेहतरीन पल है, हम लोग इसको कितनी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। पंकज सर का बहुत अच्छा साथ मिलता है। जब भी मीटिंग होती है सर का आना होता है, और सर भी बहुत बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर को भी हमारा नमस्कार। ओम सर की बात ही क्या है। सर का भी मीटिंग से पहले कॉल आया, उन्होंने बताया कि मतलब इसमें आप इसको होस्ट कर सकते हो। हालांकि मैंने एक बार मीटिंग को होस्ट की थी, वो तरीका थोड़ा सा सर ने मुझे समझाया। तो ये हर रोज नई नई चीजों को बताने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जैसा गुरु हम सबको पूरी जेएमबीडी को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर इतने दिलो जान से पूरे सिस्टम को देते हैं, 100% देते हैं, और सबसे उम्मीद रखते हैं कि सब लोग दें। और सबको कामयाब करने के लिए सर क्या से क्या करते हैं। कहीं नई वीडियो भेजते हैं, कहीं बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। उनकी कविताएं बहुत मोटिवेशनल रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो सर करते हैं उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी क्रम में अगर बात करें हम अपने सीके सर की, जो कि पूरे प्रयागराज के मेन लीडर हैं, तो हम लोगों का सौभाग्य है जो सीके सर जैसा सीनियर हम सबको मिले। क्योंकि सर का जो समर्पण है सिस्टम के प्रति वो बहुत ही गजब का है। और बहुत बेहतर तरीके से वो हम लोगों को हर चीज मैनेज करना सिखाते हैं। और आज तो बहुत ही बेहतर दिन रहा हम लोगों के लिए। ये जिंदगी का एक खूबसूरत दिन हम सबके लिए था, क्योंकि आज सर का साथ मिला हम सबको, और हम लोगों ने सर के साथ फील्ड किया और एक नया अनुभव लिया। मैं बात करूं तो आज जब प्लान दे रहे थे सर, तो मैंने सर से वो पेज मांगा जिसमें वो प्लान दे रहे थे। मैंने कहा सर ये दोनों पेज मुझे फाड़ के दे दीजिएगा। तो मेरे साथ एक लोग थी, ऋतुजा, जो कि अभी नई नई आई हुई है। तो वो बोले कि आपको तो आता है, फिर आप सर से क्यों मांग रहे हो। तो मैंने उनको कहा ये सिस्टम ऐसा है कि आप जितना सीखेंगे उतना कम है, और अपने सीनियरों से तो हमेशा सीखना चाहिए। हम कितना भी बेहतर कर लें और सर से बेहतर नहीं कर सकते, ये सोच रखनी चाहिए कि हमको और इसको बेहतर करना है। तो सर का जो सहयोग मिलता है वो सराहनीय है। सर एक बेहतर और बिल्कुल नायाब, बोल लीजिए आप, नायाब कह लीजिए कि नायाब पर्सनालिटी है। और हम सबका पूरे प्रयागराज का सौभाग्य है कि सर जैसा सीनियर हम सबको मिला। और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है पूरी टीम को, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। सर का इतना टूर होने के बावजूद सर को आज निकलना था, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पे सर ने आज का टाइम हम सबको दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अपने पापा की, तो साथियों सबसे ज्यादा सपोर्ट तो हमको उनसे मिलता है।
क्योंकि कहीं न कहीं मेरे घर में जेएमबीडी को बहुत बेहतर तरीके से समझा जाता है और मेरी पूरी फैमिली जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है और बहुत गज़ब की साथियों फैमिली है हमारी, क्योंकि सबको सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं बहुत जगह पे फील्ड करती हूँ, बहुत लोगों के साथ काम होता है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जहाँ पे घर में उनके विरोध होता है, काम मतलब उनका मन रहता है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना बेहतर सिस्टम मेरे घर में चलता है ये, कि सब बिल्कुल जेएमबीडी में रहते हैं और सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जिसमें मेरे पापा का सपोर्ट तो बहुत ही खास और बहुत बेहतर है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे उन्हीं से सीखा है। जब मैं सिस्टम में नहीं थी, तब से मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेती थी, क्योंकि वो घर में होता था तो ये चीजें मैं सीखती थी। तो ये पापा से मैंने सीखा और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मुझको बेहतर से बेहतर कैसे सिखाएं। उनकी कोशिश हमेशा रहती है और अभी वो लोग फील्ड में हैं। मैं तो फिलहाल घर आ गई हूँ, लेकिन वो लोग अभी फील्ड में हैं। तो इस टाइम जो हमारे प्रयागराज का माहौल है साथियों, बिल्कुल मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। मैं जब से काम कर रही हूँ, ऐसा माहौल जेएमबीडी का मैंने अब जाके महसूस किया। इतना बेहतरीन माहौल जो बना हुआ है पूरे प्रयागराज में मेरे। ये जो है मीटिंग का, ये जो हम लोगों के यहाँ मंथली मीटिंग होती है, ये कहीं ना कहीं उसका असर है। कितना अच्छा माहौल हमारे यहाँ बना कि काम को करना काफी हद तक इजी है लोगों को समझाना, क्योंकि लोग जब जाके मीटिंग में बैठ के वहां से माहौल देख के आते हैं तो आधे डाउट्स तो उनके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो एक ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बेहतरीन इतनी खूबसूरत सी फैमिली देने के लिए हमको, जहाँ पे इतना जब का सपोर्ट मिलता है। इसके लिए मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को। मैं कृष्णा सर की बात करूँ, कृष्णा सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी लगातार लगे हुए हैं फील्ड में। और सर हमेशा सर का प्लान देने का तरीका, बात करने का तरीका पहले से बहुत जबरदस्त हो गया है। सर का साथ मिलता है हम सबको। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करें अपनी पूरी प्रयागराज टीम की, तो बहुत सारे नए चेहरे हो गए हैं साथियों। अब तो अगर नाम लिया जाए तो मुझे लगता है कि घंटों नाम ही लिया जाए, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से काम हो गया। काम करने में इतना मजा आ रहा है इस टाइम फील्ड में, लग रहा है कि अब सही तरीके से हम लोग ने काम की स्टार्टिंग की है। तो ये बहुत गजब का अनुभव हम लोगों को हो रहा है और मेरे साथ बहुत सारी मेरे जैसे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। तो आज का जैसे हमारा जो टॉपिक है, फिलहाल आज कई लोगों को मौका देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पहले इन लोगों को मौका दे दें, क्योंकि साथियों जब बोलने लगते हैं तो पता नहीं चलता कि टाइम कब में चला गया। तो सबको मैं इनवाइट करने के बाद आज टॉपिक पे बहुत बेहतर तरीके से आप सबसे बातें करूंगी, और जो बातें होंगी वो बिल्कुल मतलब जो हम लोगों ने फील्ड से अनुभव किया है वो। और आप सब लोग सुनिएगा। आशा है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी एज तो नहीं है कि हम सबको सिखाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर शेयर किया जाए तो कहते हैं हर किसी से सीखा जा सकता है। तो मैं जो भी अनुभव है उसके दिल से शेयर करूंगी। फील्ड में सीख बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसी क्रम में मेरी जो सबसे बेहतरीन पार्टनर बोल लीजिए, जो कि सविता पटेल जी हैं, वो अपनी बातों को रखेंगी। और साथियों आगे सपना है कि अपने साथ हजारों लोगों को यहाँ पे सक्सेस करना, जिसमें से एक सविता जी हैं। और इस टाइम साथियों बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं और बहुत लगन के साथ काम कर रही है। मैं अगर इनकी बात करूं, इतनी धूप में अगर किसी को भी बोल दिया जाए 11:30 बजे कि आप 1 किलोमीटर पैदल चल के, इनके घर से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद टैक्सी मिलती है, अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप वहां से आओ, फिर उसके बाद टैक्सी लेके फिर आओ हमारे पास, तब हम फील्ड में चलेंगे, तो शायद ही कोई आए। लेकिन जुनून देखिए साथियों, और नेटवर्क की ताकत देखिए। आज इनको धूप नहीं लगती है। मैं जब भी बोलूं यार चलना है वहां पे,
मैं भले मतलब डूब हो जाऊं कि हाँ यार धूप है नहीं चलते हैं, ऐसा करते हैं, शाम टाइम कर लेते हैं या फिर कल कर लेते हैं, लेकिन सविता कभी मना नहीं करती कि यार हमें नहीं चलना है। वो जब भी बोलो वो बिल्कुल तैयार रहती है। सविता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनसे भी बहुत प्रेरणा हमको मिलती है, क्योंकि हम लोग साथ। माफ करिएगा साथियों, कुछ लोगों को पता नहीं था तो बार बार मेरी कॉल आ जा रही है। तो मैं सविता जी को इनवाइट करूंगी, जो कि आज मेरे ही पास रुकी हैं, क्योंकि इनके यहाँ घर पे नेटवर्क नहीं रहता, तो आज मीटिंग करने के लिए ये मेरे पास रुकी हैं, तो मेरे ही फोन से अपने अनुभव को शेयर करेंगी। तो सविता जी, आप अपनी बातों को रखें। हेलो सर, आवाज जा रही है? आप सभी को जय जय एमबीडी। मैं सविता पटेल, प्रयागराज यूपी से। आज एक बार फिर से हमें इस जूम मीटिंग में अपने बातों को रखने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए हम अपने सभी सीनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ अपने स्नेहा मैडम को अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने ऐसा शानदार और जानदार सिस्टम दिया हम सभी को। और हमारे जयराम सर हैं, जो वो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमने ऐसे दूसरों को देखते थे, वो वहां जा रही है, वो वहां जा रही है, का क्या काम रहता जो लोग जाते हैं। तो हमारे घर पे जयराम सर गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। दूसरों के यहाँ रुके थे, वहीं पे ये सारा सिस्टम बता रहे थे। हमने वहां से, खेत में थे उस समय, खेत से हमने आया, उस सिस्टम को देखा और हमने समझा। और उसके बाद हमने बोला ये सिस्टम तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हमें लगा। हमने उस सिस्टम में आए हमने, और उसके बाद हमने ज्वाइनिंग लिया, और फिर उसको हम धीरे धीरे करके स्टार्टिंग किए। स्टार्टिंग करने के बाद हमने यहाँ बहुत सारी चीजों को सोचा था कि इसको करना, वो कर रही हैं, हम कब करेंगे, कैसा करेंगे, हमको करने को कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा है और इतना बेहतर है कि आज ये सिस्टम की देन है, इस सिस्टम की ताकत है कि जो आज हम पूरी दुनिया नहीं, हर जगह पे जा रहे हैं। सभी सीनियरों से मिलने का हमारा सबका सौभाग्य है, जो आज हम सबके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बोलने का हमको सीखने को बहुत बहुत मिल रहा है। जो हमारे सीके सर हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हमको कुछ नई सीखने को हमेशा मिलती रहती है। और सर का टाइम भी हमको मिलता है फील्ड में जाने के लिए। और हमारे पुष्पा जी हैं, और हमारे ओम सर हैं। ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि बहुत कुछ ओम सर से भी सीखने को बहुत मिलता है। और रमेश सर भी बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और अपने हेलो, हेलो। और सबसे पहले बताओ तो इसमें ये हो रहा है कि जो चीज हम सोचती हूँ वो हमारे पूरा हो जा रहा है। जहाँ जो चाहती हूँ वो करती हूँ। टाइम तो हमको
पहले तो ऐसा लगता था कि टाइम हमें मिलेगा ही नहीं, यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, लेकिन हमको इतना इसमें तो अनलिमिटेड टाइम ही टाइम मिल रहा है। जो चाहे वो करे, जब चाहे तब फील्ड में जाए, जब चाहे तब काम करें। अगर किसी के पास नौकरी है, कहीं जाने के लिए बोल दिया जाए कि आज यहाँ चलिए, वहाँ जाइए, और तो वो ये नहीं सोचेगा कि हम चले जाएं, जब तक वो टाइम टू टाइम उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉस का सुनना रहेगा, तभी उसको तभी उसको पेमेंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे खुद के बॉस होते हैं, और मन चाहे जाइए फील्ड में, नहीं तो आप घर से ही अपना काम कर लीजिए, और वहां पे रहता है वर्क करना पड़ता है। हमको ये सिस्टम में ये बहुत अच्छा लगता है कि जो कि हम चाहे जहां जाएं। और अपने सभी प्रयागराज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथियों, हम अपनी बातों को आवाज नहीं जा रही, आ रही, बोलिए। जा रही है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। सबसे पहली बात तो इस तरीके से सिस्टम को करने के लिए, दूसरी बात इतनी अच्छी तरीके से मीटिंग में अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, इसी क्रम में मैं मौका देना चाहूंगी, क्योंकि मौका कई लोगों को देना है, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अपनी बातों को रखें। लल्लन सर जो कि प्रयागराज से हैं, और साथियों बहुत ही बेहतर तरीके से वो काम को कर रहे हैं इस टाइम, और बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग उन्होंने की है, और आने वाले टाइम में एक नई अचीवमेंट के साथ आप लोग उनसे मिलेंगे। तो लल्लन सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, आपने एक बार फिर हमें बोलने का मौका दिया। मैं लल्लन सिंह कुरगांव सोराव प्रयागराज की धरती से अभी शुरू ही ये किया है हमने बिजनेस। हमको इस बिजनेस में लाने वाले श्री विनोद जी, गुरु हमारे श्री जयराम जी सर जी हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझको अच्छा मार्गदर्शन दिया। और एक दिन मैंने जयराम सर जी से प्लान सीखा, दूसरे दिन कृष्णा जी से, तीसरे दिन स्नेहा जी से, फिर मैंने खुद प्लान देना शुरू कर दिया। मैं अपने सभी सीनियरों का स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा अपनी बातों को रखने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा होती है उसकी हर महफिल में। ऐसे ही हमारे JMBD परिवार के इतने गुरु महागुरु हैं, जिनको मैं सादर अभिनंदन वंदन अपनी और अपने परिवार की तरफ से करता हूं। सभी साथियों को जय JMBD। जो भी त्रुटि होगी माफ करना। दोस्तों, आज मैं अपने फील्ड में क्या किया उसको शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। सुबह का टाइम था, मैंने 20 लोगों को कॉल किया, फिर जयराम सर को कॉल किया। उसके बाद सर मैं वहां गया, उनसे कुछ सीखा। उसके बाद मैडम हमारी बोली कि हमको चश्मा लेना जाना है। मैं डॉक्टर के पास गया, वहां उनसे हाथ मिलाया, तो मैंने कहा सर आप हमारी मैडम को दवा पहले बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने सर उनको पूरा अपना प्रोडक्ट दिखाया, सब कुछ बताया। तो डॉक्टर साहब ने हमसे एक ही चीज कहा कि भाई साहब मैं जुड़ूंगा, लेकिन मैं कहीं क्लिनिक बना रहा हूँ और मुझको 2 दिन का मौका दे दीजिए। बगल में एक दूसरे डॉक्टर साहब क्लिनिक खोले थे, तो बोले आपके पास क्या है, तो मैंने पूरे मंजनों का डीमो दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये मंजन कैसे दे सकते हैं आप। तो हमने उनसे कहा कि आप अपने मरीजों को कैसे दवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो DP पे लेते हैं, MIP पे देते हैं, हम कैसे हम आप हमसे वैसे ले सकते हैं। तो मैंने मंजन के विषय में उनको विस्तार से बताया। शायद वो दांत दर्द से पीड़ित से, वो गए कोने में मंजन करके आ गए,
और बोले कि भाई साहब हमको मंजन दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि ये मंजन मेरे पास ओनली 1 पीस है, आप आइए हमारे टीम के साथ आइए, तो वहां पे आपको ढेर सारा मंजन मिलेगा, आप ढेर लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप हमको डीपी पे दे दीजिए। मैं कहा मैं आपको डीपी पे दे दूंगा, तो मैं इतनी दूर से पेट्रोल खर्चा करके आया तो मैं कैसे दे दूं डीपी पे आपको। उन्होंने 120 के जगह 110 के जगह दोस्तों 120 रुपए उन्होंने दिया हमको। फिर वहां मैंने स्नेहा जी को फोन लगाया, मौके पे कोयल से चहकने वाले सीके सर जी वहां पे मौजूद थे, वहां पे कुछ बातें हुई। दोस्तों फिर मैं एक क्लाइंट से मिलने शांतिपुरम गया, वो थोड़ा टाइम लगा दिया। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मैं अंदर चला गया। जो आदमी हमको मिला वहां पे तो बोला कि भाई अभी हम बिजी हैं। तो मैंने कहा जब आप बिजी तो हमको बुलाए क्यों, आपसे ज्यादा बिजी मैं हूँ। तो वहां पे और लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि अपना सब बताने लगे कि मैं ये करता हूँ मैं करता हूँ। तो मैंने कहा मैं JMBD का लीडर हूँ। तो उन्होंने वहां पे एक मास्टर थे, बोले आप इसको क्यों करते हैं। तो मैंने कहा आप स्कूल की पढ़ाई बंद है आपकी, तो आप क्यों करने आए हैं, आप अपने परिवार के लिए करने आए हैं सिर्फ ना। लेकिन यहाँ पे JMBD का एक ऐसा प्लेटफार्म है कि आप खुद आगे बढ़ो और अपने उन मजबूर साथियों को आगे लेके बढ़ो कि जिन्होंने कभी सपने भी में नहीं सोचा है कि होटल क्या होता है, VIP होटल क्या होता है, 2 व्हीलर क्या होती है, 4 व्हीलर क्या होती है, इनकम क्या होती है। इतने में सर वहाँ के जो MD थे आ गए, उन्होंने बोला इतना यहाँ शोर क्यों है। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो बोले आप यहाँ आए कैसे। मैं कहा मेरे दोस्त ने बुलाया है। तो बोले मैं यहाँ का MD हूँ। तो मैंने कहा कि मैं लल्लन सिंह हूँ, मैं JMBD का लीडर हूँ, अपना प्रोडक्ट इनको दिखाने आया हूँ, प्लान बताने आया हूँ। तो बोले इस ऑफिस में इसका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। तो हम के आप अपने ऑफिस में काम करने वाले उस वर्कर से कहिए कि हमको इस ऑफिस में क्यों बुलाया है। तो दोस्तों फिर वो बाद में हमको बोले कि भाई मैं संडे को महक गेस्ट में आऊंगा। और उसके बाद दोस्तों मैं वहां से आया, मेरी एक छोटी सी टीम है अभी पणिला में, वहां कुछ देर बैठा मैं। उसके बाद रास्ते में जितने भी लोग हमको मिलते गए, मैंने सबको महक गेस्ट हाउस में आने के लिए इनवाइट किया। और उसके बाद मैं जैसे ही घर पे आया, उसके बाद मेरा बेटा आया, बोला कि पापा कै मंजन बेचा। मैं कहा बेटा मंजन तो नहीं बेच पाए, लेकिन मंजन का हमने प्रचार किया। तो बोला कि पापा कैसे प्रचार किए। हम के बेटा इसके अंदर जो खूबियां मैंने उसको बताया। तो मैं एक ही चीज सोचा कि जितना बड़ा लक्ष्य हमारा होता है उतनी बड़ी हमारी परीक्षाएं होती हैं। धूप हो, धूप से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है। घर से निकलिए, 4 बूंद डालिए 1 गिलास पानी में, धूप हमसे कोसों दूर रहती है। और उसके साथ हमारे परिवार में हमारी मैडम है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं उनको भी फील्ड में लेके निकलता हूँ। और अभी तो हमारी छोटी सी शुरुआत है, समय ज्यादा ना होने के कारण और लोगों को टाइम है, हमसे बोलने में जो भी त्रुटियां हो गई होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सिर्फ लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई होगी तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है, हीरे पे जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन बनता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, हर संघर्ष सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जैसा कि स्नेहा जी ने कहा, आज बहुत से लोगों को मौका दिया जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। सभी साथियों को, अपने सीनियर को, गुरुओं को, गुरुओं को एक बार जय जय MBD। स्नेहा जी आप अब जिनको मौका देना चाहती हैं दे दीजिए। हमसे जो भी त्रुटियां हो गई हैं हम क्षमा प्रार्थी हैं।
बहुत हेलो। बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत बेहतर तरीके से सर आपने अपनी बातों को रखा है। और सर आगे आने वाले टाइम में आप बहुत जल्द स्टार डायमंड बनने वाले हैं, इसकी आपको आगामी बधाई देते हैं हम। क्योंकि जिस तरीके से सर का सीखने का तरीका होता है, जिस तरीके से सर सीखने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, वो साथियों किसी किसी में देखने को मिलता है। क्योंकि इनको मैं जब भी देखती हूँ, अभी मैं बात करूँ संडे की मीटिंग की, तो मैंने संडे की मीटिंग की थी, तो पापा भी नहीं थे, सीके सर भी नहीं थे, तो मीटिंग हम ही लोगों को करना था। तो मैंने इनको प्लान दिया, इन्होंने उसकी भी फोटो खींच के रखी अपने पास और बोले कि मैं इसको भी थोड़ा सा बाद में देखूंगा, कि ये भी बेहतर आपने बताया है। तो इनका जो सीखने का, एक तरीके से कह लीजिए, इनकी जो सीखने की ललक है वो बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है, और ये अपने सिस्टम में बहुत जरूरी होता है। साथियों, मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है सबसे पहले तो सिस्टम में टिकना। तो आना इतना इजी है अपने सिस्टम में कि कोई भी आ सकता है, लेकिन मायने ये रखता है कि टिकता कौन है। और टिकता वही, जो टिकता है मित्रों, वही यहाँ पे कामयाब होता है। सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कंपनियां, मैं अभी फील्ड करती हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो बताते हैं कि मैं फला कंपनी में ज्वाइन था, मैं इसमें ज्वाइन था, मैं उसमें ज्वाइन था, कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो सीधा सा एक क्वेश्चन मैं उनसे करती हूँ, क्या उस कंपनी में कोई कामयाब नहीं है? क्या एक भी पर्सन उस कंपनी में सक्सेस नहीं है? तो बताते हैं लोग, नहीं इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों कमाते हैं, मगर हमारा कुछ नहीं हुआ, हम वहां पे कुछ नहीं कर पाए। नहीं, वो ये नहीं बोलते कि हम नहीं कर पाए, मतलब वो कंपनी ठीक नहीं थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो गलती हम लोगों के अंदर होती है। कंपनियां गलत नहीं होती हैं, हमारा जो सिस्टम है वो गलत नहीं है। मायने ये रखता है कि आपने उस सिस्टम को कितने परसेंट दिया है। अगर वहां पे एक भी बंदा सक्सेस है, तो आप वहां पे सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते ये कि पहले आप धैर्य के साथ वहां पे रुकिए तो सही, टिकिए तो सही। वो एक स्टोरी आई थी, वो नेटवर्किंग के बंदर जो सबसे ज्यादा अपनी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बंदर के नाम से हम सब जान सकते हैं। क्योंकि आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो 20-20, 25-25 कंपनियों को ज्वाइन कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग मित्रों आपको ऐसे मिलेंगे, जितनी कंपनियां आती हैं सब में रजिस्टर्ड हैं, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं। जाके उसमें ट्राई किया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीने 2 महीने ट्राई किया, फिर उसके बाद कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां से रिटर्न। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस कंपनी में अपना, अपने सिस्टम में आना, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, टिकना बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे टिक के मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है। ये नहीं कि आप आए 1 महीने में आपने ट्राई किया, देखा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 साल आपने देखा, फिर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप ईमानदारी से अगर अपना 100% देते हैं, तो 101% गारंटी होती है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। ये चीज मित्रों मैं अनुभव कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे घर में ये काम होता था, तो जाहिर सी बात है कि हमको ये सिस्टम, ये समझ लीजिए कि बचपन से मैं, बचपन से तो नहीं, मतलब जब से मैंने ये सब, मतलब पढ़ाई अपनी छोड़ी, तो ये सिस्टम घर में होता था। ये चीजों को मैंने देखा कि लोग आते हैं, बातें करते हैं। मैं अपनी
भी आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग शुरुआत में आए मेरे साथ और ऐसा लगता था कि ये लोग अंत तक चलेंगे, इन लोगों के साथ सक्सेस ली जाएगी, इन लोगों के साथ काम किया जाएगा, हम सब मिलकर कामयाब होंगे। लेकिन कुछ महीने, कुछ हफ्तों के बाद पता ही नहीं चला कि लोग कहाँ गए। मैं जेएमबीडी की ही बात करूं तो जब मैं इस सिस्टम में नहीं थी तो मेरे भी घर में माहौल जैसे पहले से ही बना रहता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जिनका नाम मुझे आज याद है, लेकिन वो इस सिस्टम में दूर दूर तक कहीं नहीं है। और आज अगर उनसे मिलो तो कहेंगे कि जेएमबीडी ही अच्छी नहीं थी। ये उनकी अपनी गलती नहीं बताएंगे कि मैं ही नहीं रुका वहां पे, वो कहेंगे जेएमबीडी ही अच्छी नहीं थी। तो सब लोगों का देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन भी है जहाँ पे कौन कब तक रहेगा इसका कोई पता नहीं होता है। ठीक है, आप ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि कौन पर्सन कब आपके साथ आपकी टीम से चला जाए। यहाँ पे कोई 100% आप गारंटी के साथ नहीं है कि कोई रुकेगा आपके साथ सक्सेस होगा। तो इसलिए पहली बात तो सिस्टम का स्वभाव ही ऐसा है कि नेटवर्किंग का स्वभाव ही ऐसा है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे। लेकिन जिन्हें कामयाब होना है वो सबसे पहले तो यहाँ पे टिके, और टिकने के साथ साथ एक जो बहुत जरूरी चीज है वो निरंतर काम की है। अगर भले थोड़ा काम हो रहा है, एक चीज मैंने और अनुभव की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए जो हम लोगों का सिस्टम होता है वो लूज हो जाता है, कोई काम नहीं होता, हम लोग परेशान रहते हैं कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये उतार चढ़ाव, मैं भी बहुत हालांकि परेशान रहती हूँ, मगर कभी काम नहीं होता तो ऑटोमेटिक तबीयत खराब हो जाती है। अगर काम हुआ है तो पेन भी है बॉडी में, तब भी मतलब कोई वो नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता उतना। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो सब कुछ भी नहीं, शरीर में कोई दर्द भी नहीं है तब भी दर्द बन जाता है। तो ये चीजें होती हैं, हमें इन चीजों से कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि आज हमारा काम नहीं हुआ या इस टाइम हम लोगों का काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा माइंड ना करने वाली बात है, क्योंकि ये अपने बिजनेस का स्वभाव है। और निरंतर प्रयास मतलब अगर थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है तो हमको उसको पर डे करना है। रमेश सर से ये हमेशा मेरे को सीखने को मिलता है कि आप जो भी करो उसको निरंतर करो। सर हमेशा फोकस करते हैं कि जब भी बात होती है सर से एक बार जरूर बोलेंगे कि स्नेहा पेपर वर्क भाई आप मजबूत रखो। अगर सक्सेस होना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी कामयाबी लेना है तो पेपर वर्क आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत अच्छी तरीके से तो मैं भी अभी नहीं कर पाती पेपर वर्क, लेकिन जितना होता है उतनी कोशिश करते हैं कि बेहतर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों, पहले का तो पता नहीं लेकिन अब जिंदगी पहले के जैसी नहीं जीनी। एक बात पापा बोलते हैं कि गरीब पैदा होना वो हम लोगों के बस में नहीं था, लेकिन गरीब मर जाना ये तो हम लोगों के हाथ में है ना। अगर मेहनत करेंगे तो क्यों मरेंगे। तो जो जिंदगी मैंने जी अब तक की, उससे कहीं गुना बेहतर जीना है। क्योंकि ये जो इंसान की जिंदगी है ये एक ही बार मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो इसको जितनी बेहतर तरीके से, जितनी खूबसूरत तरीके से आप जी सकते हैं जी लीजिए, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और अगर जो भी चीजें हो रही है निरंतर प्रयास का आज रीजन है कि ये जो प्रयागराज में माहौल बना है मित्रों, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के कंटिन्यू वर्क करने के कभी कम कभी ज्यादा ये जो चीजें होती रहती हैं, कभी डिस्टरबेंस आ जाता है टीम में तो ऐसा लगता है कि यार अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मतलब वहां से घबरा के बैठ ना जाने के बजाय अगर एक बार और ट्राई कर लें तो जो चीजें हम लोग के साथ आज हो रही हैं वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। और कामयाबी का एक मूल मंत्र भी समझ लीजिए कि आप ये है कि आप निरंतर प्रयास करिए। जैसे अभी एक छोटी सी बूंद किसी चट्टान पे गिरती रहे कंटिन्यू कंटिन्यू तो वो अपना निशान वहां पे बना देती है। आप रस्सी को देखो, एक जगह पे अगर पड़ती रहे तो वो भी अपना निशान बना देती है। तो अगर निरंतर प्रयास किया जाए किसी भी क्षेत्र में तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी।
पहले तो जब किसी को प्लान देते थे तो जब मैं शो करती थी इनकम तो मैं एक बार सोचती थी मन में, पता नहीं आएगी भी कि नहीं, हम बताते हैं लोगों को। लेकिन अभी क्या है, अभी मतलब इतने, ये कह लीजिए कि खूंखार तरीके से बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की देन है, जो कि मैं अनुभव कर रही हूँ, जिस चीज को मैं जी रही हूँ, जो इनकम मैं ले रही हूँ। तो ये चीज अनुभव होता है कि यार यहाँ से तो कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है, जो हम नहीं सोच सकते यहाँ से तो वो किया जा सकता है। तो इतना गजब का सिस्टम है अपना, यहाँ पे टिकना और निरंतर मेहनत करना, यही दो काम ही तो करना है। भले आप थोड़ा करिए। अभी इतनी सी एज में मैं किसी से मिलती हूँ तो लोगों को मतलब अगर पेमेंट वगैरह की तो बात करें, अगर किसी के सामने बताया जाता है तो एक बार उसको डाउट होता है। लेकिन अगर निरंतर निरंतर प्रयास किया जाए तो मेरा ये मानना है, मानना नहीं 100% ये सत्य है कि जिस टाइम में लोग अपनी ग्रेजुएशन फाइनल करके तैयारी वगैरह करते हैं, उस वो समय जब आएगा कि मैं 10 साल, जब लोग जो 10 साल तैयारी में दे रहे हैं वो 10 साल जब मैं अपना यहाँ पे दूंगी, तो वो तो सिर्फ ओनली 1% जॉब करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे हजारों लोगों को तैयार करके जाऊंगी जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने कमाएंगे। अगर 1% को आप कमाने वाला बनाते हैं ना, तो जो दुआ मिलती है उससे, उससे कीमती इस जहां में कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं अभी परसों की बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। मैं परसों एक जगह पे गई थी, थोड़ा सा हमारे घर से वो बहुत दूर पड़ जाता है। हम लोग दोपहर में वहां पे गए थे स्कूटी से, और इस टाइम की धूप अगर देखी जाए तो स्कूटी से चलने लायक नहीं है। फिलहाल ये 11 से लेके 3 तक हम लोगों ने काम किया था, यानी जब तक हार्ड धूप थी हम लोग फील्ड में ही थे। सविता भी थी साथ में। तो मैं जहाँ पे गई थी, बहुत सामान्य सा परिवार था वो। उनकी जो बच्ची है वो बहुत इंटरेस्टेड थी इस फील्ड के लिए, तो उन्हें बड़ी उम्मीदें थी। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि वेस्टीज का प्लान किसी ने दिया था। तो बोले कि बिटिया कोई आया था और बता रहा था कि यहाँ से हम लाखों रुपए महीना भी कमा सकते हैं और अपने लोगों को कमाने वाला भी बना सकते हैं। तो हम यही सोच के इनको यहाँ पे भेज रहे हैं कि अगर ये कमाने लगेंगी तो ये अपने भाई बहन जो भी हैं ये उनको भी कमाने वाला बना देंगी, उनको भी ये जॉब दिलवा देंगी जो कि आज मिल नहीं रही है। तो मैं सिर्फ इसीलिए भेज रही हूँ इनको। तो वहां से मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलता है कि कितना बेहतर सा सिस्टम है, कितने लोगों की उम्मीदें हैं इस सिस्टम से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस सिस्टम को बदनाम करते हैं, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग का बंदर बोल सकते हैं, जो आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, जिन्हें टिकना नहीं आता। अगर आप ज्वाइन किए हो तो कम से कम धैर्य तो रखो। एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन वीडियो है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो गेहूं की फसल नहीं, आम का पेड़ है। भले आपको 4-5 साल कुछ न दे, लेकिन जब देना स्टार्ट करेगा ना तो आपकी ना जाने कितनी पीढ़ियां यहाँ से खाएंगी उसका पता नहीं। सेम वही कंडीशन है अपने यहाँ। तो सबसे पहले आप सबसे मतलब विनम्र निवेदन है मेरा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, जितने भी मेंबर्स हैं मीटिंग में, वो कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने जो चीज अनुभव की है कि कौन कब इस सिस्टम से रिमूव कर जाए उसका कोई पता नहीं होता। तो आप अगर इस सिस्टम में आ गए हैं तो एक बार धैर्य से, विश्वास से सिस्टम को करके तो देखिए ईमानदारी से। सक्सेस 101% मिलेगी। हम बात करें अभी आजाद सर की, जो ये टिकना और निरंतरता है, कोई उनसे सीखे। जब से कंपनी स्टार्ट हुई वो चाहते तो बहुत सारी कंपनियां चेंज कर सकते थे,
उन्होंने नहीं चेंज की, और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आज कितना बेहतर कर रहे हैं, आज वो महानायक हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखो एक महानायक अमिताभ बच्चन, अपने यहाँ देखो एक महानायक आजाद सर। तो कहीं ना कहीं ये टिकने का ही तो आज नतीजा है आजाद सर के, और निरंतर काम करने का ही तो नतीजा है। वो बताते हैं कि जब वो काम करते थे तो ओनली वन प्रोडक्ट था। सोचो आज हम लोगों के पास तो पूरी पूरी रेंज पड़ी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप रानी मैम का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आप सबको। रानी मैम को देखिए, वो कब से लगे हैं इस सिस्टम में, और आज उनका चेक तो सबको दिखता है, लेकिन उन्होंने इतना टिक कर और एक अकेली महिला इतना संघर्ष करके आज उन्होंने ऐसा सुल्तानपुर में पूरा साम्राज्य बना रखा है, जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आएगा। तो यहाँ पे टिकना साथियों बहुत जरूरी है। आप मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं, 1 महीने में यार पेमेंट ही नहीं आ रही है। आज सुबह घर में कुछ बात हो रही थी तो पापा बोले कि हम मजदूरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये पर रोज जो पैसा दे रहा है, ये तो जो जहां पे जाके काम करके आओ पैसा लेके आओ, वो तो मजदूरी हो गई ना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। बड़ी सोच वाला काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। सब्र तो करो, जब आना स्टार्ट होगा तो सोचोगे खर्च कहाँ करना है। और साथियों वो दिन दूर नहीं कि जब आजाद सर जैसे बहुत सारे लोग अपने यहाँ पे होंगे जो करोड़पति होंगे, और अपना जो मैनेजमेंट होगा, अपना जो सिस्टम होगा, वो नंबर 1 होगा। क्योंकि अपने सिस्टम में वो पावर है। मैं जब किसी को प्लान देती हूँ, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, अब मैं बहुत दिनों से 7-8 महीने हो गए होंगे अच्छे से फील्ड करते हुए हमको, लेकिन अब जाके वो ताकत अंदर आ पाई है कि किसी भी पर्सन को आप ला के बैठा दो सामने, वो चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उसके सामने भी बताने की हिम्मत अब जाके आ पाई है अंदर। तो ये इंडस्ट्री ना एक दिन में यहाँ पे आप कुछ सीख भी नहीं सकते हो। ये धीरे धीरे सिखाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम मीटिंग्स में नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सेमिनार्स में नहीं सीख सकते, जो हम सिर्फ फील्ड में सीखते हैं। मैं बात करूं सीके सर की, तो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर बहुत स्ट्रगल हो जाता है। रमेश सर से भी फिलहाल बात इस पे हो रही थी कि सर हम लोग इतनी धूप में बहुत मेहनत कर जा रहे हैं, इतना मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसी ऐसी कभी कंडीशन हो जाती थी कि उस टाइम में मतलब इतनी तबीयत खराब रहती है कि बिस्तर से नहीं उठना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से फील्ड कराते हैं। अच्छा सविता, मतलब हम लोग जब घर वापस आते हैं तो ये बोलती है कि जब तुम फील्ड में रहती है ना, घर पे बताती है मैंने कि जब ये फील्ड में रहती है ना तो लगता ही नहीं कि इनको कुछ हुआ, जैसे घर पे आएंगी मतलब जैसे इनकी तबीयत खराब हो गई। तो अंदर अंदर ऐसा फील होता है कि यार उस टाइम लोगों के सामने जब प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपना जो प्लान देना होता है ना, इतना एक्साइटेड मतलब खुद ही हम रहते हैं अंदर से कि सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, क्या दर्द कर रहा है कोई मायने नहीं रखता। मतलब झोकम झोंक जो मतलब मर्जी। तब जब अगर काम करने उतरो तो फिर ये होता है कि फिर कितने लोग मिल जाएं कि हम बताते रहें। ये सारी चीजें, ये सारा अनुभव आ रहा है हमको। तो साथियों, बात मैंने बहुत लंबी खींच दी, हालांकि अभी कुछ लोगों को मौका भी देना है। तो सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगी मेरी ही टीम की एक बहुत ही होनहार लेडी, और प्रयागराज में आने वाले टाइम में साथियों आप सबको बहुत सारी स्नेहा पटेल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो ऐसी ही है एक दिव्यानी जी, जिनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, और आप लोग इनसे इनके अनुभव को लीजिए।
दिव्यानी जी, हमने आपका माइक अनम्यूट किया है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। हो गया मैडम, आवाज जा रही है? ओके ओके, बहुत ही जबरदस्त आ रही है। आप सभी को जय जय एमवीडी। जय जय एमवीडी। हम दिव्यानी प्रयागराज यूपी से हम अपने सीनियरों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे अपने सीके सर का जो आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे टाइम दिए, हमारे साथ प्लान शो कर रहे थे। हमको बहुत अच्छा लगा उनका प्लान देखकर। उनके साथ मतलब इतनी सारी बातें उनकी सीखने की मिली हमें। जैसे कि हमारे स्नेहा मैडम हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके साथ रहते रहते हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ऐसे हमारे रमेश सर हैं, सुने हैं उनसे तो हम मिले नहीं हैं, बाकी सुने हैं कि बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमारे दद्दा जी हैं, उनसे भी तो हम, और हमारे जो मतलब मेन है कंपनी के मालिक, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये सारा सिस्टम इतना अच्छा बनाया, जहां से हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। हमारे इतने सारे सपने थे, सब पूरे हो रहे हैं। जहां से हम इसके साथ साथ हम तो पढ़ाई भी करते थे, बाकी ये काम भी कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है जगह पे आके, कंपनी में आके। और यहाँ तक कि जैसे कि हमारे सीके सर हैं, सीके सर बहुत अच्छे हैं। हमको उनके साथ आज बहुत उनका प्लान देख के हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैडम, बस इतना ही हमारा। आप सभी को जय जय एमवीडी। हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बोला दिव्यानी जी। और आगे आने वाले टाइम में आप पूरी 1 घंटे की मीटिंग, और वो भी बहुत जबरदस्त अंदाज में होस्ट करोगे। इसके लिए मैं आपको आगामी बधाई देती हूँ। और एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट लेनी है यार हम सबको यहाँ से। थैंक यू और मैडम। बहुत अच्छा। ओके, अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, वरना आपकी वॉइस आएगी। तो इसी क्रम में मैं मौका देना चाहूंगी, प्रतापगढ़ से हैं मोनिका जी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिव्यानी जी को जेएमबीडी ज्वाइन किया अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं, और वो इतनी अच्छी अपनी बातों को रख रही हैं। तो प्रतापगढ़ से हैं मोनिका जी। मोनिका जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, हमने इधर से कर दिया है। जी मैडम, आवाज आ रही है? ओके ओके, बोलिए मोनिका जी, बहुत आप बहुत स्वागत है आपका। हेलो, बोलिए मैडम, आवाज आ रही है? आप बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, तो चरण कमल नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया, जो कि हम यहाँ से एक अच्छे बेरोजगारी और बीमारी दोनों ही खत्म कर सकते हैं, जो कि हमारे भारत की दोनों ही बहुत बड़ी समस्या है। और हम इस सिस्टम को करते हुए एक आम जगह से निकलकर एक खास जगह पर पहुंच सकते हैं, जो कि हमारे दादा जी ने इतना अच्छा सोचा है कि इससे हम, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी वाले ही लोग आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी हो, बस आए तो सही, उसकी पर्सनालिटी आने पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। एम्बलम एक ऐसी चीज है जहाँ पे अपने आप पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जो कि हमारे सीनियर लीडरों का सपोर्ट रहता है इसी की वजह से। और जीएमबीडी तो इतना अच्छा सिस्टम है कि इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। और हमारे सीके सर हैं, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्रतापगढ़ में कितनी बार आए भी हैं। और हमारे जयराम सर पटेल हैं, जो कि हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं और मीटिंग करवाते हैं। और हमको तो इस सिस्टम में लाने वाले हमारे यहीं प्रतापगढ़ के देवराज सर जी हैं, जो कि हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पहली बार प्रयागराज में सेमिनार में लेके गए थे, जो कि वो अपने ही पैसे से लेके गए थे। हम तो अपना पैसा भी इसमें खर्च कभी नहीं किए थे। मतलब
देखने के लिए भी, लेकिन वो ऐसे लीडर हैं जो कि हमें खुद से भी लेके गए और फिर हमें मतलब इसमें ज्वाइनिंग भी दिलवाई। और हम बात करें तो स्नेहा मैडम की, जो कि हम तो इनसे बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशन हुए हैं, क्योंकि स्नेहा मैडम जब पहली बार ही हम इनको फर्स्ट सेमिनार में देखे थे प्रयागराज में, इनके बोलने का तरीका, जो कि इस उम्र में कोई भी मतलब किसी के सामने बोल भी नहीं सकता, अपने माँ बाप के सामने भी खुलकर बातें नहीं कर सकते कोई, लेकिन ये इतना अच्छे सबके सामने अपना अनुभव प्रस्तुत कर रही थी, जो कि हमें इतना अच्छा लगा कि मतलब हम जेएमपीटी इसलिए नहीं आए, हम शुरू में तो इसलिए नहीं आए थे कि हमें पैसा कमाना है, हम इसलिए आए थे कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अपनी पर्सनालिटी ही चेंज कर लेंगे, और अगर ये भी नहीं कर पाए तो कम से कम किसी के सामने अपनी बातों को रखने का अनुभव ही सीख लेंगे। लेकिन जब से हम इस जेएमपीटी में आए हैं, हम अपनी बातों को रखने का अनुभव तो सीख ही रहे हैं, और फिर और बहुत सारी चीजें भी सीख रहे हैं, जो कि बहुत बहुत काबिले तारीफ है। और हम स्नेहा मैडम को क्या, स्नेहा मैडम की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि ये इतने कम एज में इतने सफल हो गई हैं और हम लोगों को भी फुल सपोर्ट करती हैं। वैसे तो कहने नहीं चाहिए, बट हम कभी स्नेहा मैडम के पास फोन नहीं करते, बट वो खुद हमारे पास फोन करके हमारा हाल चाल लेती हैं। थैंक यू सो मच मैम। और जयराम सर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो उनके बारे में जो कहे वो कम ही है, क्योंकि वो तो हमारे पिता से भी ज्यादा हमको मतलब कहते हैं कि ये मोनिका कभी भी काम ये नहीं छोड़ने वाली है। और हम क्या बताएं, जयराम सर तो एक बार में जिसको देख लेते हैं, वो जैसे कोई जौहरी अगर हीरा को देख ले तो परख लेता है, जयराम सर की निगाह भी उसी तरह है। थैंक यू सो मच। अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए, कुछ ज्यादा या कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। और यार ये तो सच है कि आप काम नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपके सपने जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऊंचे हैं। क्योंकि हम लोगों की मैं बात करूँ ना, मैं लोगों से मिलते मिलते ये चीज जज करने लगी हूँ कि कौन यहाँ पे काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो साथियों, आप सबको बताना चाहूंगी कि एक स्नेहा जो है एक नहीं, प्रयागराज से आपको हजारों स्नेहा बहुत जल्द मिलने वाली है, और अपनी कंपनी को एक नई उड़ान देने के लिए, नई उड़ान पे ले जाने के लिए हम लोगों का जो रोल होगा वो बहुत ही शानदार होगा साथियों। क्योंकि मोनिका जी को जब भी मैं इनसे बात करती हूँ तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करती हैं, और इनकी बुआ है और वो भी, दोनों लोग साथ में काम करती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, फिर बाद में पता चला। तो बहुत अच्छी तरीके से बात की इन्होंने, और पूरी कोशिश करती हैं सीखने की। सबसे जो बेहतर चीज ये है साथियों, अगर कोई सीखने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है ना, तो वो समझ लीजिए कि उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपना जो सिस्टम है ना वो सीखने सिखाने पर ही चलता है। तो इसी क्रम में मैं मौका देना चाहूंगी सुम्पा जी को, जो कि प्रतापगढ़ से हैं, और मोनिका जी के फोन से उनको भी बोलना है। तो सुम्पा जी, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मोनिका जी का माइक अनम्यूट है। हेलो। मेरा नाम है। सुम्पा जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मोनिका जी, आवाज आ रही है हमारी? साथियों, हमको लगता है मोनिका जी जो है नेटवर्क में नहीं है, तो इसलिए उनका माइक जो है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं है, मीटिंग का टाइम भी हो गया है। तो आज ये हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, वैसे तो मीटिंग हमारी शुक्रवार को होती है, अभी हम लोगों को भी बताया गया
हम लोग फील्ड में थे तब कि आज मीटिंग आप लोगों को करना है, तो हमने कहा इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फटाफट हम लोगों ने फील्ड का काम खत्म किया और मीटिंग स्टार्ट करने से जस्ट आधा घंटा पहले हम लोग आए थे घर पे, और इस तरीके से मीटिंग हम लोगों ने किया। और हमारा जो अनुभव है साथियों वो पर्सनली है, अगर किसी को यहाँ मतलब ऐसा बोलना नहीं है हमको कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आप सबको शेयर कर रही हूँ जो मैं फील्ड से सीख रही हूँ। तो अगर किसी को हमारी बातों से जरा सा भी ठेस पहुंचे तो उसके लिए बहुत क्षमा चाहते हैं हम। और साथियों आप ही सबके बीच में मैं सीख रही हूँ, और तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की मीटिंग जो है समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी को एक बार फिर से जय जेएमबीडी, और मिलते हैं फिर किसी दिन मीटिंग में और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय जेएमबीडी, गुड नाइट साथियों।